हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम आज प्रश्न करने वाले हैं स्टैटिक जीके का। ठीक, स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली है, तो सभी को पता होगा। तो इसमें एक सेक्शन आता है जो होता है स्पोर्ट्स का। ठीक है, स्पोर्ट्स की तरफ से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे इस वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं स्टैटिक जीके में स्पोर्ट का सेक्शन। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उससे पहले बता दूं कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं हर एक चीज़ सब्जेक्ट के, हर एक चीज़ के, तो उनको जाकर देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ही कहता है कि मुक्केबाजी में जो रिंग का आकार कितना होता है। तो एक प्रश्न तो यहाँ आता है कि मुक्केबाजी जहाँ पे लड़ी जाती है, जो यहाँ पे जो होता है स्पोर्ट, वो किस में होता है, तो रिंग में होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो आकार होता है बेसिकली वो कितना होता है, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर सी वाला, यानी कि 3.6 इंटू 3.6 से 6.10 इंटू 6.10 मीटर तक इसका आकार होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एसएससी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। पहले इसको मोटेरा के नाम से जाना जाता, लेकिन इसको अभी के हाल ही में नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया, यानी कि इसका क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। स्पोर्ट के सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए करा रहे हैं। तो देखिए इसमें कहते हैं कि टेनिस की कौन सी स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है। ठीक है, जो ग्रैंड स्लैम है इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो याद रखेंगे। एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, यानी कि ये तीनों ये क्या है, ये ग्रैंड स्लैम की प्रतियोगिताओं में आती हैं, यानी कि स्पर्धाओं में आती हैं। तो वो ये सभी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो गैस यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है इसमें कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना कब करी गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की जो स्थापना करी गई थी 1912 में करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि क्रिकेट का जन्मदाता किसे माना जाता है। अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेशली अगर इंडिया की बात कर लेते हैं तो क्या होगा, क्रिकेट का जो जन्मदाता कहा जाता है वो इंग्लैंड को कहा जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा, यानी कि इंग्लैंड जो है इसका जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलिए अगला देखेंगे। तो अगले में बात कर लीजिए। तो कहते हैं कि वॉलीबॉल खेल का जनक किसे कहा जाता है। अब वॉलीबॉल जो खेल है ना, इसका जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे वॉलीबॉल खेल का जनक है विलियम जे मॉर्गन। कौन जाने जाते हैं इसके लिए? विलियम जे मॉर्गन। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये गेम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। ये देखिए जितने प्रश्न है सारे इंपॉर्टेंट है भैया। आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल होगा कि सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? ये आपका हॉकी से हो जाएगा। हॉकी क्या है? ये अपने देश का क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स है। ठीक है, याद रखेंगे नेशनल स्पोर्ट है हॉकी, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो हॉकी का संबंध है रंगास्वामी कप से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो इसमें कहते हैं नाइट वॉचमैन किस खेल से संबंधित है। अब नाइट वॉचमैन की अगर बात कर लीजिए तो यह किस खेल से संबंधित होगा। तो यह आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये क्रिकेट से संबंधित होता है। आप सभी को पता है कि नाइट वॉचमैन जो होता है वो क्रिकेट से संबंधित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहते हैं कि क्रिकेट में उपयोग की जाने वाली गेंद का मानक वजन कितना होता है। एक बार ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया था, तो ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो कहते हैं कि क्रिकेट में उपयोग की जाने वाली गेंद का मानक वजन जो होता है बेसिकली वो होता है 155 ग्राम से 168 ग्राम के आसपास। कितना होता है? 155 से 168 ग्राम के आसपास। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। आप कहते हैं कि शतरंज खेल में खाने या वर्ग की संख्या कितनी होती है। जो आपका चेस का खेल है, आप सबसे पहले याद करें इसका इन्वेंशन कहाँ पे हुआ है। तो याद रखेंगे ये बना था अपने इंडिया में ही। ठीक है, इंडिया में ही इसकी खोज हुई थी। अब इसमें जो पूरे खाने होते हैं, एक ब्लैक होते हैं एक वाइट होते हैं, टोटल 64 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 इस साइड होते हैं। तो अगर टोटल मिलाएंगे तो क्या हो जाते हैं, आपका 64 खाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं टू हेल विद हॉकी नामक पुस्तक की रचना किस हॉकी खिलाड़ी के द्वारा करी गई। टू हेल विद हॉकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है। तो ये हो जाएगी असलम शेर खां। किसके द्वारा? असलम शेर खां के द्वारा
टू हेल विद हॉकी की नामक पुस्तक की रचना करी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि ब्लो किस खेल से संबंधित है। एक ब्लो शब्द है जो किस खेल से संबंधित होगा, तो देखिएगा इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। तो ब्लो का संबंधित है मुक्केबाजी से। किससे है? मुक्केबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर दीजिए। तो कहते हैं कि फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। जो फुटबॉल है ना, उसके गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस है फुटबॉल, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल के गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो होगी आपके 24.66, ठीक है, क्या होगी 24, यहाँ पे है ये वाला ऑप्शन, चलिए 24.66 फीट इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगले का राइट आंसर दीजिए। तो कहते हैं यॉर्कर किस शब्द के संबंधित, यानी कि जो यॉर्कर शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। देखिए इसके लिए बुमराह स्पेशल माने जाते हैं, क्योंकि यॉर्कर बॉल जो होती है वो क्रिकेट में ही फेंकी जाती है। तो याद रखेंगे यॉर्कर बॉल क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि टू कलर्स किसकी आत्मकथा है, ठीक है, यानी कि जो आपकी टू कलर्स नाम से एक पुस्तक है, यह किसकी आत्मकथा है बेसिकली। तो ये ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर जिनका नाम है एडम गिलक्रिस्ट, ठीक है, एडम गिलक्रिस्ट के नाम पर ये इनकी आत्मकथा है बेसिकली। याद रखेंगे टू कलर्स। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ये भी प्रश्न बढ़िया है। तो मिताली राज का खेल से संबंधित क्या है, ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो मिताली राज किस खेल से संबंधित हैं, तो इसका बेसिकली राइट आंसर होगा वो होगा क्रिकेट, ठीक है, मिताली राज जो है वो क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहते हैं कि इन दो देशों के बीच क्रिकेट की एशेज सीरीज खेली जाती है। अब एशेज सीरीज वह किस किस देशों के बीच में होती है, तो सभी को पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, किसके, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एशेज सीरीज खेली जाती है, जिसमें 5 टेस्ट मैच हमेशा खेले जाते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहते हैं कि इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है। तो वनडे क्रिकेट की अगर बात कर लेते हैं, जो पहला दोहरा शतक लगाया था वह लगाया था यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने। इन्होंने 200 रन सबसे पहले वनडे में बनाए थे। उसके बाद रोहित शर्मा ने क्या किए, ये उसके बाद तो वीरेंद्र सहवाग ने बनाए थे, लेकिन जो रोहित शर्मा है ना, इन्होंने 3 सबसे ज़्यादा दोहरे शतक मारे हैं वनडे में, 3 शतक हैं, और वीरेंद्र सहवाग के 2 दोहरे शतक हैं वनडे में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो कहते हैं कि जो आपका एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप है, यानी वो किस वर्ष खेला गया था, यानी कि जो आपका वर्ल्ड कप है, ठीक है, वर्ल्ड कप किस वर्ष सबसे पहले खेला गया था, तो ये हो जाएगा 1975 में। एक प्रश्न आता है कि यहाँ पर देखिएगा कि जो 1983 का वर्ल्ड कप है वो भारत ने जीता, और उसके बाद यहाँ पर 2011 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता। तो यहाँ पे इसका जो देखें, कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर कहते हैं कि हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है। जो हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक होता है बेसिकली कितनी दूरी से इसको मारा जाता है, तो याद रखेंगे 8 गज की दूरी से पेनल्टी स्ट्रोक लगाया जाता है हॉकी में, ठीक है। पेनल्टी फिलहाल किसमें, फुटबॉल में होती है, लेकिन ये हॉकी से रिलेटेड जो होता है वो पेनल्टी स्ट्रोक होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कहते हैं क्यू किस खेल से संबंधित, ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब क्यू के जो है किससे संबंधित हैं, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा बिलियर्ड से संबंधित। किससे, बिलियर्ड से संबंधित है क्यू, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो इसमें कहते हैं गगन नारंग किस खेल से संबंधित है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ओलंपिक में मेडल जीता था, इसीलिए ये फेमस हैं। तो गगन नारंग जो है ये एयर राइफल शूटर हैं। कौन है, एयर राइफल शूटर हैं। इन्हीं में इन्होंने क्या जीता था, एक मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित में से कौन सी खेल में विशिष्टता दिखाई है, ठीक है। जो परिमार्जन नेगी हैं वह किस खेल से संबंधित हैं, तो परिमार्जन नेगी किससे संबंधित हो जाएंगे, ये होंगे आपके शतरंज से, ठीक है। कौन से हैं, शतरंज से संबंधित हो जाएंगे। अब इनका बात करें तो विश्वनाथ आनंद जो विश्व विजेता कई बार करे हैं, उनका नाम जरूर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि षणमुगन वेंकटेश किस निम्नलिखित खेलों में से किस एक के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, ठीक है। षणमुगन वेंकटेश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हो जाएंगे फुटबॉल के, कौन से हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं ये आपके वेंकटेश। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। ये आपके षणमुगन वेंकटेश किससे संबंधित है, ये आपके फुटबॉल। दोस्तों अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो कहते हैं कि चेक मैट किस खेल से संबंधित है। एक यहाँ पे वर्ड है चेक मैट, तो याद रखेंगे किस में दिया जाता है, ये आपको शतरंज में। शतरंज अगर आपने खेला है उसमें आप चेक देते हैं, अगर उसके बाद उसके बाद चांस नहीं बचता है तो उसको कहा जाता है चेक मैट। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। उसमें कहते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब,
29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो का आईसीसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित, ठीक है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। कहाँ पर है, दुबई में स्थित है आपका आईसीसी का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे, तो ठीक है, भारत के सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान की बात कर लीजिए तो वो कौन थे, वो हो जाएंगे सीके नायडू। अब इन्हीं के नाम पर एक ट्रॉफी भी चलती है, सीके नायडू ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कहते हैं कि सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले क्रिकेटर कौन है। अब क्रिकेटर की बात कर लीजिए, सबसे पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था वो क्रिकेटर हो जाएंगे कौन, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति बने थे, खिलाड़ी बने थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कहते हैं कि भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन सी है। अब भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में जो सबसे पहले भाग लेने वाली प्रथम महिला है वो कौन सी हो जाएंगी, तो याद रखिए मेरी लीला रो, ठीक, क्या हो जाएंगी, मेरी लीला रो जो है इन्होंने सबसे पहले ओलंपिक में भाग लिया था एज आ वीमेन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं, तो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020, जो 2021 में हुआ, कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हुआ था। तो उसके ओलंपिक सारे जितने की सारे जिन्होंने मेडल जीते हैं सब आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ओलंपिक कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 वर्षों के अंतराल पर, ठीक है, 4 वर्षों के अंतराल पर आपका ओलंपिक आयोजित किया जाता है। तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गाइज इस वीडियो में हमने टोटल 32 क्वेश्चन किए जो आपके स्टैटिक जीके थे, ठीक है। 32 में से आपने कितना स्कोर किया ज़रूर हमको कमेंट में बताइए। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने इसमें अच्छा स्कोर किया होगा। तो देखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसमें से 1-2 नंबर का आपका ही आता है स्पोर्ट स्टैटिक जीके में, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। इसकी करंट अफेयर भी स्पोर्ट वाली मैं जल्दी आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू सो मच।